इंडिया में सिक्योरिटी सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि पावर और प्रेस्टीज का भी सिंबल है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि Z+, Z, Y और X कैटेगरीज का क्या मतलब है? भारत में सिक्योरिटी सिस्टम को डिफरेंट लेवल्स में बांटा गया है ताकि वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को उनके खतरे के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कैटेगरीज के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में किसी भी व्यक्ति को सिक्योरिटी कवर उसके थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से दिया जाता है। ये असेसमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। सिक्योरिटी के 4 मेन लेवल्स हैं: Z+, Z, Y और X। चलिए इनके बारे में डिटेल्स से समझते हैं। Z+ सिक्योरिटी, ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी है। इसमें करीब 55 ट्रेन पर्सनल होते हैं जिनमें एनएसजी कमांडोज, स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं। ये सिक्योरिटी उन लोगों को दी जाती है जिन्हें सबसे बड़ा खतरा होता है। ये केवल हाई प्रोफाइल और गंभीर खतरे वाले व्यक्तियों को दी जाती है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और कुछ टॉप पॉलिटिकल लीडर्स। जेड सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी में करीब 22 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं। इनमें कमांडोज और पुलिस ऑफिसर शामिल होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स और कई हाई प्रोफाइल फिगर्स को जेड सिक्योरिटी दी जाती है। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, वाई कैटेगरी में प्रोटेक्शन का लेवल मॉडरेट होता है। इसमें लगभग 11 पर्सनल होते हैं जिसमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ शामिल होते हैं। ये उन व्यक्तियों के लिए होती है जिन्हें मॉडरेट खतरा होता है। स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस और कुछ सेलिब्रिटीज को वाई सिक्योरिटी दी जाती है। एक्स कैटेगरी सिक्योरिटी, एक्स कैटेगरी बेसिक सिक्योरिटी कवर है। ये सबसे बेसिक सिक्योरिटी लेवल है। इसमें केवल 2 सुरक्षाकर्मी होते हैं जिनमें 1 पीएसओ होता है। ये उन लोगों को दी जाती है जिनका थ्रेट परसेप्शन कम होता है। इसमें सिर्फ 2 या 3 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं। सिक्योरिटी असाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी थ्रेट परसेप्शन को एनालाइज करती है। कई फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं जैसे प्रोफेशन, एक्टिविटीज और पब्लिक विजिबिलिटी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फाइनल डिसीजन लेती है। एसपीजी सिक्योरिटी, ये सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर है। इसे खासतौर पर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए डिजाइन किया गया है। एसपीजी भारत की सबसे पेशेवर और मॉडर्न सिक्योरिटी फोर्स है। इसकी स्थापना 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की गई थी। सिक्योरिटी किससे दी जाती है? यदि किसी सम्मानित व्यक्ति या पॉलिटिशियन को जान का खतरा हो तो उनकी सुरक्षा श्रेणी तय की जाती है। इसके लिए सरकार खतरे का आकलन करने के लिए खुफिया एजेंसियों की मदद लेती है। इसके बाद होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी की एक कमेटी तय करती है कि इसे कौन सी सिक्योरिटी दी जाएगी। सिक्योरिटी कौन देता है? ये सिक्योरिटी मुख्यतः पुलिस, एनएसजी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और एसपीजी द्वारा दी जाती है। खासकर Z+ सिक्योरिटी के मामलों में अब सीआईएसएफ को भी शामिल किया गया है क्योंकि Z+ सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं कि ये सारी सिक्योरिटी गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होती है? लेकिन यही फंडिंग कई बार डिबेट्स का इशू भी बन जाती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि कभी-कभी सिक्योरिटी कैटेगरीज पॉलिटिकल या पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मिसयूज हो सकती है। इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम लीडर्स और सिटीजन्स को सेफगार्ड करने के कमिटमेंट को दिखाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिक्योरिटी का एलोकेशन हमेशा सही होता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द डिफेंस प्रो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और द डिफेंस प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इंडिया के डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में और भी ज्यादा जान सकें।